नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कक्षा 12 में हम चैप्टर पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान में। चैप्टर था हमारा ठोस अवस्था। कक्षा 12 चैप्टर था ठोस अवस्था। ठोस अवस्था विद्यार्थियों, आज हम जो सेकंड था हमारा बी पढ़ेंगे, और बी का जो नाम है काय केंद्रित घनीय निविड़ संकुलन। इसको आप शॉर्ट में कह सकते हो BCC, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब विद्यार्थियों, इसके अंदर ये डायग्राम देखिए। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आता है तो आप बना सकते हो। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो मैं आपको जैसे ही ये स्कूल खुलेगी तब आपको फिर से ये बता सकता हूँ। तो यहाँ पर ये होता है कि ये जब मैं पास आपके सामने बोर्ड पर आपको बताऊँगा तब ये डायग्राम आपके अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अभी आपको ये समझ में आ जाए। अगर समझ में आता है तो आप कॉपी में ये बना सकते हो। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसकी 6 या 8 लाइन छोड़ देना, और जैसे ही स्कूल ओपन होगी तो मैं ये करवा दूँगा। तो देखिए बच्चों, किस तरह से ये डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आपको द्विविमीय परत बनानी है, गोले, यानी इस तरह से आपको गोले अरेंज करनी है। इस तरह से आपको गोले अरेंज करने हैं, और इन गोलों के नीचे ही दूसरा गोला आएगा, क्योंकि द्विविमीय तो यही है। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से आपको गोले बनाने, एकदम क्या टच करते हुए बनाना है। इस तरह से हमने ये द्विविमीय परत बना ली। अब क्या हुआ है कि ये जो ऊपर गोले रखने हैं, यानी यहाँ पर ये आपको मैंने कहा था अवयवी कणों को गोले आपको फुटबॉल माननी है। तो ये फुटबॉल रखी हुई है। फुटबॉल एकदम गोल होती है। जैसे आप एक ये फुटबॉल रखोगे पास पास, तो इनके बीच में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गर्त मिलेंगे, यानी गड्ढे। तो इन गड्ढों के ऊपर आपको फुटबॉल रखनी है। यानी बच्चों, ये अगर परत A है तो इस पर परत B आएगी, कौन सी, यानी ये देखो गर्तों के ऊपर, ये गड्ढों को बोलते हैं गर्त। इन गर्तों के ऊपर आपको फुटबॉल रखनी है। आप रेड कलर से बना सकते हो। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आप फुटबॉल रखोगे सेम। अब ये जो पिंक कलर वाली है, इस परत को मैंने मान लिया B परत, क्योंकि ये A से अलग है। सेम इसी तरह से बच्चों, इसके नीचे भाई फुटबॉल के ऊपर गड्ढे होते हैं तो सेम नीचे भी गड्ढे होंगे, तो उन गड्ढों पर भी इस तरह से फुटबॉल रखनी है। तो ये व्यवस्था तो हो जाएगी ए बी व्यवस्था। और ये होती है हमारी काय केंद्रित घनीय निविड़ संकुलन बोलते हैं। अब इसको, इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या है, आप इसको नोट डाउन कर लेना थ्योरी को। अब देखिए, ये इसका डायग्राम है। अब आप BCC को मैंने आपको बताया था किस तरह से बनती है BCC। काय में एक गोला मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर काय केंद्रित, काय में एक अवयवी कण मिलेगा आपको। तो ये देखिए इस तरह से बनाइए क्रिस्टल कोशिका और कोशिका। यहाँ पर देखिए अवयवी कण कोनों पर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 8 कोनों पर अवयवी कण दर्शा दिया हमने। ये देखो, ये अवयवी कण। और BCC काय केंद्रित, यानी ये काय में क्या मिलेगा, एक अवयवी कण। तो ये है इसका डायग्राम। तो परत, ये ऊपर वाली तो परत A होगी, और बीच वाली ये परत B हो गई, और ये वापस A। तो इस तरह से रिवाइज होती जाएंगी। तो ये व्यवस्था मैंने यहाँ पर बना दी है। अब यहाँ पर देखिए उप सह संयोजन संख्या कितनी है, 8, क्योंकि एक गोले को कितना गोला स्पर्श करेगा, 8 गोला। आप रख कर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक गोले को अन्य 8 गोले स्पर्श करते हैं। और BCC की संकुलन दक्षता होती है 68%। ये आगे टॉपिक आएगा, इसके अंदर 68% अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये BCC में आता है। फिर देखिए यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हल्के क्षारीय धातु जैसे सोडियम व पोटेशियम इस प्रकार की व्यवस्था दर्शाते हैं। अब देखिए इसको पढ़ लेते हैं। द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलित परत पर दूसरी परत को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि दूसरी परत के गोले पहली परत में उपस्थित गर्तों में स्थान ग्रहण करें। तो इसे AB प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। और इस व्यवस्था में
प्रत्येक गोला अन्य 8 गोलों को स्पर्श करता है, जिनके केंद्रों को मिलाने पर काय केंद्रित घनीय संरचना बनती है, अतः इसे काय केंद्रित घनीय निविड़ संकुलने कहते हैं। तो ये है आपकी ये काय केंद्रित घनीय निविड़ संकुलन। इसके बाद है विद्यार्थियों नेक्स्ट 2 नंबर 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। वो पहले वाली हमने 2 कंप्लीट की है, वो क्या थी? द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन से थी। अब ये है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से। तो ये किस तरह से बनता है? इस तरह से आपको गोले बनाने, षटकोणीय वाली। यहाँ पर ये गोले गर्तों में स्थान ग्रहण करते हैं, फिर ये पहली पंक्ति को फॉलो करता है इस तरह से। तो देखिए इसकी डायग्राम को देखिए, ये है इसका डायग्राम, यहाँ पर ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम है। इसको देखिए डायग्राम को किस तरह से। पहले तो आपको द्विविमीय षटकोणीय परत बनानी है, यानी सबसे पहले आपको गोले बनाने किस तरह से, देखिए ये इस तरह से गोले बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से आपको गोले बनाने हैं, एकदम स्पर्श करवाते हुए। ध्यान रखना गोलों के बीच में जगह नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए अब यहाँ पर दूसरा गोला कहाँ पर? इन गर्तों के बीच में आना चाहिए, तभी तो षटकोण बनेगा। ये देखिए आप समान आकार का रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर तीसरा जो पंक्ति बनाएंगे, तीसरी, तो इसके नीचे ये देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, फिर वापस यहाँ पर, यहाँ पर। तो एक गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो द्विविमीय षटकोणीयता हो गई। अब आपको गोले इनके ऊपर रखने हैं, अब आपको गोले इनके ऊपर रखने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए आपको जो खांचे दिख रही है, गर्त, इन गर्तों के ऊपर रखनी है। 1 2 3, ये इस तरह से 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, और इस तरह से इन खांचों को ढकते हुए, यानी गर्तों में स्थान ग्रहण करें। तो ये इस तरह से आपको रखना है। तो यहाँ पर ये इसका डायग्राम है। विद्यार्थियों अगर समझ में आता है तो आप बना सकते हो, और नहीं आ रहा है तो आप इसकी जगह छोड़ सकते हो, क्योंकि ये डायग्राम मैं आपको स्कूल के अंदर समझा सकता हूँ अच्छे से। अगर यहाँ पर समझ में आता है तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ी लिख सकते हो, 8 लाइन छोड़ देना इस डायग्राम की। तो यहाँ पर ये है। अब ये इसके अंदर 2 प्रकार के छिद्र होते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल, टी का मतलब चतुष्फलकीय छिद्र, और ओ का मतलब अष्टफलकीय छिद्र, ऑक्टाहेड्रल। तो ये इसका डायग्राम है। अब इसकी लैंग्वेज देखिए, यहाँ पर इसकी लैंग्वेज देखिए, ये देखिए, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परत पर दूसरी परत को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि दूसरी परत के गोले पहली परत में उपस्थित त्रिकोणीय छिद्रों में एकांतर क्रम में स्थान ग्रहण करे। तो इस व्यवस्था में 2 नए प्रकार के छिद्रों का निर्माण होता है विद्यार्थियों। एक होता है चतुष्फलकीय छिद्र, या रिक्ति बोल सकते हो छिद्र की जगह पर। एक होता है अष्टफलकीय छिद्र या अष्टफलकीय रिक्ति, एक ही बात है। अब देखिए चतुष्फलकीय छिद्र कब बनते हैं? वे त्रिकोणीय छिद्र जो दूसरी परत के गोलों के द्वारा पूर्णतः ढक लिए जाते हैं, चतुष्फलकीय छिद्र कहलाते हैं। यानी यहाँ पर अगर बात करें चतुष्फलकीय छिद्र किस तरह से बनते हैं, तो ये 3 गोले अगर इस तरह से मैंने रखे हैं, 2 यहाँ पर, भाई यही व्यवस्था होगी। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये देखिए 3 इस तरह से गोले बना लेता हूँ, 3 को आप समझ जाओ, 3 से ये तीसरा इसमें आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपको छिद्र दिखाई दे रहा है चतुष्फलकीय, देखो हाईलाइट करता हूँ मैं, ये रहा आपका चतुष्फलकीय छिद्र। अब इसको पूरा का पूरा क्या कर ले, दूसरा जो फुटबॉल है इसको पूरा का पूरा क्या ढक ले, तो ये होता है चतुष्फलकीय छिद्र। तो ये है आपका चतुष्फलकीय छिद्र। कौन सा? ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया है, ये आपका क्या है? चतुष्फलकीय छिद्र है। और इसका डायग्राम आप इस तरह से बना दो, और दूसरा भी आपको बनाना पड़ेगा। किस तरह से? 4 है, देखो ये
तो चारों को आप इस तरह से व्यवस्थित कर लीजिए, ये 3 और 1 ये 4। अब इनको जोड़ दीजिए आप, अब आप इनको जोड़ दीजिए। तो इस तरह से ये डायग्राम दोनों आपको बनाने हैं। फिर बात आती है अष्टफलकीय छिद्र की। तो वे त्रिकोणीय छिद्र जो दूसरी परत के गोलों के द्वारा पूर्णतः ढका हुआ नहीं जाता है, अष्टफलकीय छिद्र कहलाते हैं। अब यहाँ पर इसका डायग्राम की बात करें तो देखिए, यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर 3, ये 3 गोले लिखे। अब देखिए यहाँ पर एक तो यहाँ पर गोला आएगा, एक आएगा, सॉरी देखिए कलर से चेंज करता हूँ, एक तो आ जाएगा यहाँ पर, एक आ जाएगा यहाँ पर और एक आ जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए जो बीच में जो छिद्र दिख रहा है आपको, वो पूरा ढका हुआ नहीं है। देखिए ये वाला, ये पूरा ढका हुआ नहीं है, तो इसको बोलते हैं अष्टफलकीय छिद्र। ये ग्रीन वाला क्या है? अष्टफलकीय छिद्र। अगर आप इसका जो 3D डायग्राम देखोगे तो किस तरह से बनाना है 3D डायग्राम में, वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए 3 गोले को आपको इस तरह से रखने, 3 अवयवी कणों को रख दिया और 3 यहाँ पर रख दीजिए, 2 और 1 3। अब इनको आपको जोड़ना है, तो ये आप इस तरह से जोड़ सकते हो। ये देखिए सभी को इस तरह से जोड़ लीजिए, जोड़ दिया। अब आप इसको डैश डैश लाइन से इस तरह से जोड़ना है, यहाँ पर इस तरह से, ये इस तरह से आ जाएगा। और ये जो ऊपर वाला है, ये देखो ये इसको इससे टच करवा दीजिए और ये इसके, और यहाँ पर ये है वो इनसे टच हो जाएंगे। ये देखिए, ये आप डायग्राम बना सकते हो। तो ये देखो मेरा डायग्राम बनाया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब आगे पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर में चतुष्फलकीय छिद्रों का आच्छादन और अष्टफलकीय छिद्रों का आच्छादन। तो ये है विद्यार्थियों, पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको डायग्राम में अगर नहीं समझ में, मुझे लगता है कि शायद आपको ये डायग्राम समझ में ना आए, क्योंकि ये ऑनलाइन में बहुत कम समझ में आते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड भी ऐसा है भाई, मोबाइल से पढ़ाना डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, बस डायग्राम की आप जगह छोड़ सकते हो। तो जैसे ही 2-3 डायग्राम बताने हैं बस आपको, और अगर कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो दोबारा भी बताएंगे। ये चैप्टर मैं आपको फिर से भी पढ़ाऊँगा, फिर से आपको रिवाइज के तौर पर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगा मैं स्कूल में भी, और यहाँ पर भी हो जाएगा। मतलब आपको रिवीजन हो जाएगा और थ्योरियाँ हमने यहाँ पर लिख दी। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।